दादागिरी आप लोग दिखा रहे हो, रेल नहीं दिखा रहे। आप दिखा रहे हैं, आपने क्या पर्ची काटो, आपने क्या पर्ची कटेगी भाई, पर्ची तो कटेगी ना, ठेकेदार काटेगा ना, आप थोड़ी काटोगे, ठीक है ना। तो काटने क्यों दे रहे हो? सरकारी नौकरी करते हो, पर्ची नहीं करते हो, सरकारी नौकरी करते हो, ठेकेदार हो, तुसी ठेकेदार हो, तुसी ठेकेदार हो, ठेकेदार हो, ठेकेदार हो या नौकरी कर लो, तुसी ठेकेदार हो, अगर तुसी ठेकेदार हो पर्ची कटो, तुसी ठेकेदार हो, ठेकेदार होंगे, ठेकेदार तो नहीं है, गुस्सा नहीं हो जाता, तुसी कहने पर्ची कटो, अरे ठेकेदार तो नहीं है, तो नौकरी तनख्वाह लेता, तनख्वाह ले रहे हो आप तो इसमें से भी पर्ची काटोगे, पत्ती है, सही गलत 100% पत्ती है। कुछ लोगों की जो इलीगल दुकानदारी चल रही थी, सरकार का खजाने को नुकसान हो रहा था, उसका इलाज किया है सरकार ने कि ये सारा एक कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया है। जो भी कमर्शियल गाड़ी आएगी उसकी वो पार्किंग फीस लेगा और एज़ पर लॉ जितने उसके पैसे बनते हुए इसकी वो रसीद देगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे तत्व हैं जो ये नहीं चाहते कि हम गाड़ियों की पार्किंग फ़ीस लें, लेकिन वो लोग उन गाड़ियों से खुद पार्किंग फ़ीस कलेक्ट कर रहे हैं और वो खजाना, वो जो पैसा है वो सरकारी खजाने में नहीं आना देने चाहते। यही एक मसला है और हमें हमारी पीठ पीछे हमें धमकियाँ भी दे रहे हैं वो कि आपके लिए ये अच्छा नहीं होगा। आज इतनी भारी पुलिस बल के साथ अभी शुरुआत कर रहे हैं, हर दिन तो मुमकिन नहीं है कि इतने पुलिस बल के साथ करेंगे, तो आगे क्या करेंगे? देखिए, आज रेलवे ने इनको इन्वाइट किया था टेबल टॉक के लिए भी, लेकिन इन्होंने पे बैठ के बात करने से भी मना कर दिया। सर, इनके द्वारा ये कहा गया था कि जब टेंडर प्रोसेस चली थी लेकिन इन्हें नहीं भाग लेने दिया गया। मैडम, ऐसा है, ये ऑनलाइन टेंडर था, ओपन टेंडर था, इसमें जिसकी चॉइस है वो पार्टिसिपेट कर सकता था। अगर इन्होंने नहीं किया तो वो रेलवे की गलती नहीं है, रेलवे ने किसी को नहीं रोका कि आप पार्टिसिपेट ना करें। सर, ये विवाद कैसे थमता हुआ नजर आएगा? ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, टाइम हमने फर्स्ट को ये इम्प्लीमेंट करना था, इन्होंने हमसे समय मांगा था, आज तक हम समय देते आ रहे हैं इनको कि आप अपना टाइम ले लो, बैठ के टेबल पे बात कर लो, लेकिन इन्होंने टेबल टॉक करने से भी मना कर दिया। ना तो ये टेबल पे आना चाहते हैं और ना ही ये उस टेंडर को इम्प्लीमेंट होने देना चाहते हैं। तो यानी कि बातचीत हो सकती है, मुद्दा सुलझाया जा सकता है, मुद्दा सुलझाया जा सकता है बैठ के, लेकिन ये बैठना नहीं चाहते, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठना नहीं चाहते। बात यह है कि एक रेलवे जो एक टेंडर करती है थ्रू ई ऑक्शन के थ्रू टेंडर करती है। ये टेंडर होता है 27/7 को। उसके बाद ये हम हायर बिडर डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद हमें अलॉटमेंट होती है, हम उसके जो पैसे होते हैं वो जमा करवाते हैं। फिर हमें 1 तारीख को हमने ये यहाँ पे हैंड ओवर लेना था, पर इन्होंने हल्ला उल्ला किया, हैंड ओवर नहीं दिया। इन्होंने कहा थोड़ा टाइम दो, हमें टाइम दो। जो इसकी गाइडलाइन है जो है वो सारा टेंडर से पहले होता है। जो टेंडर की गाइडलाइन उसमें जो है वो सब पहले डिसाइड होता है। ये आप कहते हैं कि हम चार बैठो, ये बैठे हुए हैं कि हम पुराने बैठे हैं, ये बैठे हैं। जो पैसे उनको दे रहे हैं, वो जो पहले रेलवे को दे रहे हैं वही हमने पैसे लेने, रेलवे के थ्रू हमारे देने हैं, हम कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो हमने जो पैसे हैं जो ये लेते हैं उनसे कम ही लेने हैं। 2200 हमने बस का लेना है, 1500 गाड़ी का महीने का, 1500 उसका लेना है मैटाडोर का, तो 1200 रुपये टैक्सी का लेना है, 500 रुपये ऑटो का लेना है, वही पैसे का। इससे ज़्यादा हमने काटने का 2 दिन में हम यहाँ पे बोर्ड लगा देंगे, ये पैसे हैं जिसको अगर किसी को प्रॉब्लम है हम लॉ के बाहर नहीं जाएंगे। जो लॉ कहता है, जो कानून के तहत है वही काम करेंगे, इसके अलावा नहीं करेंगे। तो ये अगर किसी को दिक्कत है तो वो बताए हमें कि क्या हुआ है। ये पहले कितने ये पैसे देते थे जो कह रहे हैं कि ये हमें नहीं पता, ये रेलवे जानते हैं, ये जानते हैं। हमें तो देखो, हमारा टेंडर हुआ है, जब हमने टेंडर कोड किया, बहुत सारे हिंदुस्तान से बड़े टेंडर आए थे, हमने टेंडर कोड किया। अब इसमें हायर H1 हम आ गए हैं, हायर बिडर हम डिक्लेयर हुए हैं। तो उसके बाद हमने हैंड ओवर लेना था, ये हैंड ओवर लेने नहीं दे रहे हैं। हम काम करने आए हैं, हमने मुझे थोड़ा पता था ये था, मैं तो पैसे दे के आया हूँ। सारी दुनिया टेंडरिंग प्रोसेस चलता है, वही टेंडरिंग प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। तो ये नीचे वाली पार्किंग है, सारी पार्किंग है? ये जो कमर्शियल पार्किंग है उसमें लिखा हुआ है, अलॉटमेंट है हमारे पास, आप हमारे पास आना, हम सब कुछ प्रोवाइड करवा देंगे। तो लीगल टेंडर हुआ है, अब इलीगल तो कोई बात है नहीं। अब ये इलीगल हल्ला मचा रहे हैं तो वो बात तो ना चलेगी। तो अब मतलब ये अगर हम बात करें, कितना इसकी बिडिंग की कितनी कॉस्ट में गया था? देखो, इसकी बिडिंग 1 साल की 1 करोड़ 1 लाख रुपया की है। 1 साल की 3 करोड़ की 3 लाख, 3 साल की ये टेंडर पे 3 साल का लिया हुआ मैंने, 3 साल का लिया। आपने पैसे पे कर दिए? पैसे पे कर दिए, पैसे हमने क्वार्टरली पे करने थे, क्वार्टरली हमने पे कर दिए। हमें सारे डॉक्यूमेंट अलॉटमेंट सब कुछ आ गया हुआ है। एक तो टेंडर जो है टोटली गलत था। ये टेंडर है मंथली बेस पे, कि जो गाड़ी यहाँ चल रही है मंथली बेस पे उनसे पैसे लिए जाएँ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये टेंडर को अब इसका रूप चेंज किया जा रहा है
यहाँ पर एक बैरियल लगा के नीचे, तो कोई भी गाड़ी अंदर आएगी उससे ये पैसे, मतलब को जो ड्रॉप करने आ रहा है उससे भी पैसे ये लेंगे। कोई बस आ रही है पैसेंजर ड्रॉप करने, कोई टेम्पो आ रहा है, कोई टैक्सी आ रही है, कोई ऑटो आ रहा है ड्रॉप करने का, ये उससे भी पैसे लेंगे। बेसिकली ये टेंडर जो है ये मंथली बेस पे था। तो हमारा यही विरोध था कि आप लोगों ने ये टेंडर जो किया है, आप इसको मतलब कि ठेकेदार यहाँ पर आज से एक 8-10 दिन पहले उसने यहाँ बैरियल लगाने की कोशिश की है। तो हमने कहा ये बैरियल किस लिए है? बैरियल का मतलब है कि अगर आप लोगों ने डेली यहाँ पर जो गाड़ियाँ आएंगी उनसे पैसे लेना है, तो अल्टीमेटली ये इसी बात पे आ गए कि जो भी गाड़ी अंदर आएगी उससे पैसे लेना है। उसका विरोध है हमारा। और क्योंकि पिछले 52 साल से हम लोग यहाँ पर बैठे थे, हमने ये कहा था रेलवे अगर किराया बढ़ाती है तो हम किराया बढ़ाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हमको ये मौका दिया नहीं गया। और टेंडर जो है ये किसी भी यहाँ के लोकल पेपर में नहीं आया। तो ये कुछ एक ऐसा इन्होंने सेटअप तैयार करके यहाँ के कुछ रेलवे के कुछ चंद अफसर जो हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो हमने सरकार को ये डिपकाम साहब को लिखा था, हमने इवन के एलजी साहब को भी हमने अप्रोच की थी कि यहाँ पर जो है ये हम लोगों की रोजी रोटी को बचाया जाए। तो ऐसा है कि जैसे कोई गाड़ी आ रही है, हमारे बनाल ग्रुप से गाड़ी चलती है, वो आज यहाँ पर है, 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद वो गाड़ी यहाँ वापस आती है। इसी तरह टैक्सी है, वो आज यहाँ पर है, 15 दिन के बाद गाड़ी वो वापस आती है, कहीं जाती है। तो एक ट्रिप का भी क्या हम यहाँ पर 2200 रुपये और 1200 रुपये देंगे? तो कोई इन्होंने कोई क्लियर कट कोई इनकी पॉलिसी जो थी टेंडर में वो है नहीं, जिस वजह से इसका टेंडर का विरोध था। और आज अचानक ये फोर्स लेकर, बहुत बड़ी एक फोर्स लेकर, इसमें नायब तहसीलदार साहब भी हमारे यहाँ उसमें थे, तो डीएसपी मैडम थी, और एसएचओ चौकी अफसर, डीटीएम साहब, ये सारे लोग थे। तो ये आके इन्होंने किया कि यहाँ पर बैरियल लगाने की जो नीचे कोशिश हुई। तो हमने एडीसी साहब, क्योंकि ये बात हुई थी ऑलरेडी कि बैरियल यहाँ पे नहीं लगेगा, तो उन्होंने फिर ये बात की कि बैरियल यहाँ नहीं लगेगा। एसएसपी साहब ने भी बोला, डीटीएम साहब ने भी बोला बैरियल लगेगा। उसके बावजूद भी यहाँ पर ये देखिए हिम्मत देखिए इस ठेकेदार की, और आज ये ऐसा कर रहा है। तो ये यहाँ जो गरीब लोग हैं, ड्राइवर लोग हैं, उनको ये जीने देंगे? मतलब कि 10 गाड़ियों में ये इतने मतलब एक किस्म के लोगों को यहाँ ला के मतलब दहशत जो है यहाँ फैलाना चाहते हैं। तो जिसका जवाब तो लोगों ने इस बात से दिया कि जो वहाँ बैरियल जो इलीगल लग रहा था, वो बैरियल को हमने नहीं लगने दिया। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो भी है वो बिल्कुल जो जेन्युइन चीज़ है उसके लिए हम पीछे नहीं हैं। जेन्युइन जो चीज़ है उसके लिए हम बिल्कुल आगे हैं, लेकिन गलत तरीके से गलत लोगों इसका जो जैसे इसको कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसका विरोध करते हैं। आराम से बातें करिए। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।